हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे विश्वास है कि आप लोग मज़े में होंगे और क्लास 12 की तैयारी में जुट गए होंगे। तो बच्चों, आज डिफ्रेंशिएशन के पार्ट 2 में आप लोगों को मैं RS अग्रवाल बुक से फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि ए एक्सरसाइज से आगे बढ़ता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 11 तक समझा दिया था। तो चलिए पार्ट 2 में आगे देखते हैं बच्चों। चलिए सीखते हैं। एंजॉय द वीडियो। चलिए बच्चों सीखते हैं आगे। RS अग्रवाल पार्ट 2 एक्सरसाइज ए। मैंने किसी में बच्चों 2A दिया हुआ है, किसी में 5A दिया है, इससे मैं सिर्फ A लिख रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज ए से सीख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसके पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 11 तक समझा दिया था। मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ भी गए होंगे और बना भी लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों 15। क्वेश्चन है बच्चों y = √1 + sin x / 1 - sin x। ध्यान दीजिए बच्चों कैसे बनता है, गौर कीजिएगा। तो सबसे पहले बच्चों ये इस क्वेश्चन को जरा हम सिंप्लीफाई करके रूट से निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों। 1 - sin x दिया है, इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं। 1 + sin x / 1 + sin x। क्या किया बच्चों, 1 - sin x था तो 1 + sin x से ऊपर नीचे गुना किए। क्लास 10th में आप लोगों ने 8.4 में कर लिया होगा इस तरह का बात। 1 + sin x 1 + sin x यानी कि हो गया 1 + sin x का होल स्क्वायर। 2 है तो 2 ही आएगा ऊपर में। a - b और a + b, a - b और a + b तो हो जाएगा a² - b²। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। a² हो गया -b²। तो b में कौन बच्चों, साइन है, मतलब sin² x हो गया। तो क्या हो बच्चों, 1 + sin x का होल स्क्वायर। 1 - sin² x क्या होगा बच्चों, cos² x होता है। तो क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिए, 1 + sin x का होल स्क्वायर है तो बाहर कितना आ जाएगा, 1 + sin x। 1 + sin x बाहर आ गया। cos² x है 2 रूट में, तो ये cos बाहर आएगा। आया कि नहीं। अंडर रूट का मतलब वही होता है कि जोड़ा रहेगा तो एक बाहर, जोड़ा रहेगा तो एक बाहर। हर एक पेयर से एक को बाहर निकालना है। अब देखिए बच्चों, अब अलग कर दीजिए। 1/cos x, 1 बाय क्या लिख रहे हैं बच्चों, cos x प्लस sin x/cos x, sin x/cos x। ध्यान दीजिए बच्चों, 1/cos x क्या होता है, sec x, क्योंकि cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। और sin x/cos x क्या हो जाएगा, tan x होगा। क्लास 10 में पढ़े ही हैं। चलिए अब लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। कर दीजिए बच्चों, dy/dx कितना है, d sec x/dx प्लस ये हो जाएगा बच्चों d tan x/dx। sec x का फॉर्मूला क्या था बच्चों, sec x × tan x, और tan का क्या था, sec² x है ना। आप चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन देखिए sec दोनों मिल रहा है ना, तो sec को कॉमन ले लीजिए। sec x कॉमन ले लिए, sec x बाहर आ गया। यहाँ क्या बच गया, tan x। यहाँ स्क्वायर sec² x था, एक जोड़ा था, मतलब 1 पेयर था, एक बाहर आ गया। तो यहाँ बच्चों एगो sec क्या हुआ, बच जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान दीजिएगा, sec³ x² + 1। क्या था बच्चों, sec³ x + 1। क्वेश्चन नंबर किसी बुक में अलग हो सकता है, हर एडिशन में लगभग क्वेश्चन नंबर
अलग अलग हो ही जाता है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्यान रखिएगा इस बुक के अनुसार आप करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लिख लिया बच्चों, क्या करेंगे dy बाय dx, डी सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या समझाए थे पार्ट 1 में कि सेक क्यूब एक्स का मतलब होता है पूरा पर होल, यहाँ का जो पावर रहेगा पूरे में आ जाएगा। आप देखिए ये टोटल एक्स हो गया, एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में, ये एक्स हो गया तो एक्स को नीचे ले आना है, मतलब ये होल टर्म को नीचे ले आना है। क्या होगा सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। फिर इंटू देंगे बच्चों, क्या होगा सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। फिर देखिए ये क्यों नीचे आया, क्योंकि सेक एक्स ये वाला टर्म एक्स था इसलिए एक्स नीचे आया। इसे पुनः ऊपर ले जाइए, क्या होगा डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय डी एक्स। समझ गए यहाँ तक? अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये एक्स टू द पावर एन के रूप में है तो ये एन आगे आएगा, एन सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 और चूंकि n आगे आ गया इसलिए एक घटेगा, होता है यहाँ होता है n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए सेक x फॉर्मूला क्या था सेक x का, x मतलब इतना हो गया, x मतलब क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो सेक x इंटू 10x मतलब क्या लिखे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा क्योंकि x टू द पावर n, x पर n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 तो 1 होता, तो 1 लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये 1 क्या है कांस्टेंट है, उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दिए। ध्यान दीजिए कितना हुआ 2x है, यहाँ पर 3 है, इसको ऐसा होता है बच्चों 6x लिख ही सकते हैं। आप देखिए सेक, यहाँ देखिए सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, एगो यहाँ पर है तो ये 2 हुआ, एगो ये पूरा पूरे 3 हो गया, तो 3 कर दिए बच्चों, क्या बचा एक्स स्क्वायर, कहाँ से 3 आया, ये एक्स होल स्क्वायर है मतलब ये इसका पावर 2 था, इसका पावर 1 था, तो पावर क्या होता है जुड़ता है, गुना में अगर बेस इक्वल रहे तो पावर को जोड़ देते हैं, 2 और 1 3 हुआ, तो 3 को चाहे तो होल पर लिखते हैं चाहे यहाँ एक ही बात है। क्या बचा यहाँ पर 10x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज योर आंसर। समझ गए बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सीखते जाइएगा, आराम से धीरे धीरे सीखिए। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, चलिए कोई इंपॉर्टेंट और उठाते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 23, बाकी सब सेम टाइप का है, तो अंडर रूट कितना है बच्चों 23 ये नहीं है x साइन x। देखिएगा क्वेश्चन कुछ डिफरेंट भी हो सकता है नंबर, लेकिन ये क्वेश्चन होगा जरूर। तो बच्चों क्वेश्चन में कितना है ये 23 है, इस बुक के अनुसार नहीं इस RS वाले बुक के अनुसार 23 नंबर क्वेश्चन है ये। तो करेंगे बच्चों डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx कितना बच्चों dx साइन x हाफ, हाफ कहाँ से आ गया ये रूट था इसलिए हाफ आ गया, नीचे कितना है बच्चों ये पूरा x हो गया, ये टोटल टर्म को नीचे ले आइए x साइन x, फिर इसे यहाँ लिखिए बच्चों x इंटू साइन x और बाय dx। ठीक है, ध्यान दीजिए x टू द पावर n, ये x है ये n है, n में कितना है हाफ है ना, तो क्या बताए थे हाफ रहेगा तो 1/2 लिख के इसको अंडर रूट में लिख दीजिएगा। क्यों लिखते हैं पता है कि नहीं, इसको कीजिएगा हाफ x साइन x पर क्या होगा हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1 क्या होगा माइनस हाफ, माइनस हाफ को नीचे लाएंगे तो इतना पर हाफ हो जाएगा, हाफ मतलब क्या होता है रूट x होता है। चलिए बच्चों आप देखिए यहाँ पर इंटू आ गया,
एक्स है और साइन एक्स है, तो u इंटू वी का फॉर्म बताए थे कि नहीं फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस x को लिख लीजिए और दूसरा जो बचा साइन एक्स, उस पार्ट को डिफरेंशिएट कर दीजिए। पहला पार्ट को लिख लीजिए, सेकंड पार्ट को डिफरेंशिएट कर दीजिए, मतलब डी बाई डी एक्स दे दीजिए। प्लस क्या किए थे, पहला पार्ट को छोड़ दिए थे, दूसरा पार्ट को डिफरेंशिएट करे थे। अब ये उल्टा कर देना है, साइन को यहाँ ले आना है, एक्स को यहाँ ले आना है। तो साइन को बाहर कर दीजिए, साइन के यहाँ भी जो बाहर वाला एक्स था उसको डाल दीजिए। बस यही तो फॉर्मूला था, u डी वी बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स। यही फॉर्मूला बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो 1/2 अंडर रूट एक्स साइन एक्स, ये क्या बच्चों x है, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या था, cos x। इस साइन x को लिख दिए बच्चों, dx कितना हो जाएगा 1, ये dx है, ध्यान रखिएगा। आप इतना भी छोड़ सकते हैं और आगे बढ़ना है तो इतना को कर दीजिए 1 से गुना, तो 1 से गुना करने से क्या फर्क पड़ता है, वही होगा। उतार दीजिए बच्चों, क्या होगा x cos x, साइन x को 1 से क्या हुआ साइन x, और बाय में कितना है 2 रूट x साइन x, x साइन x। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आराम से सीखते जाइए। RS अग्रवाल बुक से क्लास 12 एक्सरसाइज ए, किसी बुक में 2A है, किसी बुक में 5A है। मेरे पास जो बुक है बच्चों उसमें 2A लिखा हुआ है, वो नया बुक खरीदा होगा तो शायद उसका उसमें 5A लिखा रहा हो या कुछ भी लिखा रहा हो, लेकिन A चैप्टर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 भी देख लेते हैं। अंडर रूट कॉट रूट एक्स, ठीक है बच्चों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देना है, dy बाय dx, d कॉट रूट एक्स, ये जो रूट है उसके लिए क्या आएगा हाफ आएगा। अब ये पूरा x हो गया, कॉट अंडर रूट x, ये आपका x हो गया था, तो कॉट अंडर रूट x नीचे आ गया। अब इसको ऊपर ले आइए, कॉट अंडर रूट x, देखिए अंडर रूट x एंगल बन गया है, मतलब x बन गया है, तो ये रूट x यहाँ आ गया। अब dx नहीं आया अभी तक भी, तो इसको फिर ऊपर ले जाइए, क्या होगा हाफ आ गया, अब तो dx आ जाएगा। चलिए बच्चों अब क्या होगा देखिए, x टू द पावर n, n कौन है बच्चों यहाँ पर हाफ है, तो हो जाएगा हाफ अंडर रूट कॉट रूट x। समझे कि नहीं, हाफ रहेगा तो क्या बोले थे कि 1/2 लिख के जिस पर हाफ रहेगा उस पर रूट दे दिया। किस पर हाफ था, कॉट रूट x पर हाफ दे दिए। कॉट x का फॉर्मूला अभी तक याद नहीं किए हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए इस बार बताते हैं, कॉट x का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x, हाफ दिया है तो 1/2 रूट x। इस तरह भी छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लिख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर x को 1 से गुना करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, वही हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर रूट x बाय 2 दूनी 4। यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट है, तो एक के रूट में काम चला लेते हैं। आपको 2 को रूट लिखना है, दोनों वाला लिख दीजिएगा, हम एक के रूट में काम चला रहे हैं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है। x और कितना है कॉट रूट x, समझे कैसे किए बच्चों, जैसे रहेगा रूट x इंटू रूट y, तो इसको लिख सकते हैं नहीं इस तरह से x y, क्या फर्क पड़ा, फर्क पड़ा, एक के रूट में काम चल गया। तो ये भी मान लीजिए ये वाला x था, ये वाला y था, 1xy, समझ गया। चलिए आगे देखते हैं, चलिए बच्चों देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। y बराबर, y आपको सब में मान लेना है, y नहीं दिया है बुक में, ठीक है, साइन अंडर रूट ax प्लस b, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है बच्चों ध्यान दीजिएगा। चलिए गौर से देखिए, तो क्या है बच्चों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख देना है, सॉरी
डी वाई बाय डी एक्स, क्या बच्चों, डी कॉस कितना है, साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। समझ गए होंगे। आप देखिए कॉस, ये पूरा एक्स हो गया, कॉस एक्स, कॉस एक्स, एक्स किसको पढ़ रहे हैं, पूरा को, मतलब साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी को हमने एक्स पढ़ा, हम क्या कोई भी पढ़ेगा, कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स, जिसको एक्स पढ़ते हैं वो नीचे आता है, इंटू साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, क्या बच्चों, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, क्यों आया, क्योंकि साइन एक्स, इस बार एक्स ये है तो एक्स नीचे आ जाएगा। फिर क्या देंगे बच्चों, इनटू, ध्यान दीजिएगा यहाँ, इसके बाद यहाँ कर रहे हैं, तो ये जो टर्म है ए एक्स प्लस बी हाफ, हाफ कैसे आया, रूट रहेगा तो हाफ ही ना आएगा, और बाय, देखिए अभी x पर पावर n, x का मतलब क्या हुआ, ए एक्स प्लस बी, तो ये ए एक्स प्लस बी यहाँ लिख दिए बच्चों, इनटू, इस बार इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, तो a कांस्टेंट है उतार दिए और x को करते हैं डिफरेंशिएट, dx बाय dx, और b का हो जाएगा db बाय dx, ऐसे भी db बाय dx क्या होता है, जीरो होता है, फिर भी लिखना पड़ता है। cos x, ये cos है, ये पूरा x है, cos x का फॉर्मूला क्या था, माइनस साइन x, x ये पूरा हो गया, साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, साइन x का क्या था बच्चों, cos x, x मतलब ये पूरा x है, ए एक्स प्लस बी, फिर इतना ए एक्स प्लस बी पर हाफ है, क्या सुना है, हाफ रहेगा तो 1/2 लिख के उसमें अंडर रूट दे देना है, ए एक्स प्लस बी, ठीक है बच्चों, इनटू dx dx का 1 हो जाएगा, b कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 0 खत्म हो गया, dx dx का 1 हो गया, खाली क्या बचा, a बचा, इनटू क्या लिख दिए बच्चों, a लिख दिए, ठीक है। आप इतना में ये आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पे आंसर ले सकते हैं, और जब हल्का सा मेहनत करना है तो a को लिख दीजिए पहले, a कितना है बोला, साइन ए एक्स प्लस बी, ये क्या है बच्चों, कॉस ए एक्स प्लस बी, और बाय में क्या है, 2 अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। आप चाहें तो इसे नहीं, ठीक है, इतना ही हो, कुछ नहीं होगा, आप चाह के कुछ नहीं कर सकते हैं, सर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, आराम से धीरे धीरे बनाइएगा, सीख सीख के, गौर देखिए, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन 5x इंटू कॉस 3x। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 था, ये देखने में लग रहा है बच्चों u इंटू v में इसको हम बना दें, ठीक है ना, ये क्वेश्चन था। चलिए तो बच्चों, ये आपको क्लास 11 का फॉर्मूला याद होगा, कौन सा फॉर्मूला याद होगा बच्चों, एक बार फॉर्मूला मैं आपको याद दिला दूं कि साइन ए इंटू कॉस बी, फॉर्मूला क्या था, 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दोनों बच्चों कॉस ए इंटू कॉस बी रहे तो क्या होता है बच्चों, 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ध्यान रखिएगा, साइन ए इंटू साइन बी, 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे ध्यान से पढ़िएगा। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो ट्रिग्नोमेट्री का सारा चैप्टर बढ़िया से बना लीजिए, सारा फॉर्मूला इस माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप लोगों को। तो चलिए इसी फॉर्मूला के आधार पर इस तरह का सवाल आएगा साइन कॉस वाला।
साइन कॉस वाला सवाल के लिए लागू हुआ, ये नियम किससे लागू हुआ? जहां पर साइन कॉस रहे, साइन कॉस रहे, कॉस कॉस रहे, साइन साइन रहे, वहीं पर ये फॉर्मूला लागू होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आप देखिए, तो साइन ए इंटू कॉस बी, एक जहां में 5x है, बी की जगह में 3x है, तो क्या होगा फॉर्मूला बच्चों? 1/2 है ना, 1/2 लिख दिए। अब क्या है? साइन a प्लस बी मतलब 5x प्लस 3x, चलिए लिख देते हैं 5x प्लस 3x प्लस a माइनस बी 5x माइनस 3x, तो 1/2 5 3 8x, ये कितना बच्चों? 5 में चला गया 3 तो 2x। अब आप आराम से तोड़ दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिवाइड यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलिए बच्चों 1/2 कितना है? d साइन 8x बाय, यहाँ देखिए एंगल में 8x है, नीचे कितना आ जाएगा? 8x और 8 उतार देते हैं, x को तोड़ देते हैं, dx बाय dx साइन 2x, क्या बच्चों? d साइन 2x बाय कितना आ जाएगा? d 2x और 2 को लिख दीजिए और dx बाय dx। समझ में आया? चलिए एक बार साफ साफ लिख दीजिए, फिर से लिखते हैं अच्छा से। क्या है? 1/2 d साइन 8x बाय d कितना हो गया? 8x, इस 8 को लिख लीजिए dx बाय dx प्लस साइन 2x है, तो d साइन 2x, ये 2x बाय में 2x इंटू 2 dx बाय dx, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, 2x है, तो 1/2 साइन 8x का हो गया cos 8x इंटू 8, इसका तो 1 होता है बच्चों, ये साइन 2x हो गया ये cos 2x इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए 2 है, यहाँ पर 8 है, तो इस 2 और 8 में, ये 2 और 8 में 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 8 था, 2 कॉमन है, 2 चौके 8, यहाँ 4 बच जाएगा, और यहाँ कितना बच्चों? cos 8x, उतार दीजिए cos 8x, cos 8x, फिर क्या बच्चों? प्लस ये 2 पूरा पूरी कॉमन आ चुका है, तो 1 बचा, तो 1 इंटू cos 2x इतना हो गया cos 2x, देखिए 2 2 कट गया, तो क्या हो गया? 4 cos 8x, 4 cos 8x प्लस कितना है? cos 2x। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। तो बच्चों मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने डिफरेंशिएशन के ए चैप्टर को एंजॉय किया होगा, पार्ट 2 को एंजॉय किया होगा। अब बच्चों इसके अगले सवालों के लिए मेरे पार्ट 3 का इंतजार करें। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।